हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी कंटेंट। जी हां, बिल्कुल, और कोई भी नहीं है सर। आप सभी जानते हैं केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा। साथ ही साथ सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज और बहुत कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यूज सब कुछ दिए जाते हैं। वन शॉट क्रैश कोर्स, और क्या चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है ई बुक्स, ई नोट्स ये भी मिलता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो भी सेम सेगमेंट्स प्रोवाइड करता है केजी से नहीं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के लिए। सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड नहीं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया और एमपी बोर्ड। एमपी भूल जाता हूं यार बार बार। ठीक है, चलिए तो चालू करें। सर कहां तक पहुंच चुके थे? ओ, केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टॉपिक पे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी हां, मजा आएगा सर। बॉन्डों का बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल बॉन्डों का बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मिलने वाला है सर। मजा आता है इस पे, तगड़ा बॉन्ड है सर, एकदम बोले तो कतई जहर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है सर आज। देखे तो क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें समझ में तो आए कि कैसा होता है, कहां बनता है, किस लिए बनता है, किस किस के बीच में बनता है। पहले तो बात ही आती है कि बॉन्ड है, बॉन्डिंग हो रही है। सर हाइड्रोजन वर्ड है तो हाइड्रोजन तो होगा, तो मैंने कहा जहां पर हर जगह हाइड्रोजन होता है तो वहां क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब H2S इसमें नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड, HBr इसमें नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड, HI इसमें नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो सर फिर कहां होता है? क्यों नहीं होता इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड? सर होना चाहिए ना, क्योंकि सर नाम में हाइड्रोजन है तो जो भी हाइड्रोजन के कंपाउंड बनेंगे उन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। इसमें रुको, इसमें, 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 ये देखो। ठीक है, ये वाले को हटाओ। तो इन सब में सर हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए ना, पर क्यों क्यों नहीं है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड? तो सर किस में होता है ये बता दो। सर इसमें नहीं है तो किसी में तो होता है, तभी तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड होता किसमें, आप ये बता दो। अगर हमें पता चल जाए हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें होता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना रे, बिल्कुल आसान हो जाएगा रे। सर बात तो सही कह रहे हो आप, काम आसान होने में समय नहीं लगेगा, एक ही बार में काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर सबसे पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन हर किसी के साथ नहीं, हर एरे गेरे के साथ नहीं बनाता है सर। एटीट्यूड, ओ ये बिल्कुल, वो कुछ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनाता है सर, वो हाइड्रोजन बॉन्ड। मान के चलिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। मैंने कहा यार सर ये तो बड़ा लफड़ा हो सकता है आगे चल के। ठीक है सर, सर नाम बता दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रो मतलब भैया जो इस मोहल्ले के सबसे खुकाल लोग हैं उनके साथ बनाता है। सर नाम तो बताओ। सर फोन कर दो। सर किसको फोन करना है? और पहली बात तो सर फोन की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, फोन लिख दिया है। मैंने कहा भाई यही याद रखना, फोन करके बुलाते हैं अपन उन लोगों को। नाम सुनो, पहले भैया का नाम फ्लोरीन, फ्लोरीन। दूसरे भैया का नाम बीच में बैठा है ऑक्सीजन, और तीसरे भैया का नाम नाइट्रोजन। अच्छा सर फोन करके ही आपने बता दिया कि तीनों एलिमेंट होंगे। जी हां, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कभी कभी कुछ केसेस में क्लोरीन आ जाता है, लेकिन सम केसेस में। लेकिन ये तीन अव्वल दर्जे के अगर मैं बात करूं, और इन तीनों में अगर आप देखो तो ये तीनों एलिमेंट इनमें मिसिंग है, इसीलिए इनका कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सर अगर हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना है तो तीन लोगों को बुलाना है फोन करके,
किस किस को बुलाना है सर? सर पहला तो फ्लोरीन को बुला लो, फिर आप ऑक्सीजन को बुला लो, और फिर आप नाइट्रोजन को बुला लो। ठीक है, जब आप फ्लोरीन को बुलाओगे, किसको बुलाओगे? फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनता है वो होता है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर ऑक्सीजन के साथ तो दुनिया जानती है कौन सा कंपाउंड बनता है सर? पानी पानी हो गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनता है वो होता है NH3, वो होता है सर जी NH3। ये NH3, ये वाटर और ये HF, ये बन गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये बन गया आपका वाटर, और ये बन गया आपका अमोनिया। ये चीजों के हिसाब से आपका काम चलता रहता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है चलता है चलता है। तो आइए देखिए, व्हेन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समटाइम क्लोरीन, देखेंगे यदा कदा और सर्वदा, देन दिस बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम। ठीक है सर, थोड़ा विस्तार से बता देते हैं तो और मजा आ जाता। ठीक है, रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, one hydrogen atom links with the electronegative element by hydrogen bond and by covalent bond, दोनों से बॉन्ड करता है। देखते हैं अभी अपन। ठीक है, पहले नीचे का हटा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलिए चलिए चलिए, फटाफट चलिए, चलो आओ। सर पहले तो आप जानते हो वाटर का मॉलिक्यूल, ये सर ये जो दिख रहा है ना, ये अपने कोवलेंट बॉन्ड से, ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। तो भैया यहां पर कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, हर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। नहीं तो आप सोचो यार ये वैसे वाले हो गए, ये हो गए कोवलेंट बॉन्ड, ये हो गए कोवलेंट बॉन्ड। अब आगे देखो, नारन 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 नारन, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मत लो, हाइड्रोजन लो, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन आप समझना होने वाला क्या है सर, ये ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींच लेगा तो ये हो जाता है पार्शियल नेगेटिव, और बेचारा हाइड्रोजन हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। बेचारे के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, किसने खींच लिया? ऑक्सीजन ने। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, सेम यहां होता है, तो ये हो गया, और ये हो गया अपना पार्शियल पॉजिटिव। क्या हो गया? अपना पार्शियल पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, डन। क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। ये होता है पार्शियल नेगेटिव और ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में होता है सर अट्रैक्शन। ये देखिए, अब इसके बीच में हुआ अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। और सर ये जो बॉन्डिंग मैं बना रहा हूं, इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बीच में, इसी बॉन्ड को अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं सर जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको अपन? हाइड्रोजन बॉन्ड। देख लीजिए, क्या कहते हैं इसको अपन? हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल शानदार। हाँ, आप नहीं भाई, इसको हटाना है। ये देखो, सेम चीज यहां भी हुई है। ये पार्शियल नेगेटिव, इसने ये खींचा होगा, और ये पार्शियल पॉजिटिव। सेम चीज, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो बॉन्ड दिख रहा है, इसी को तो प्यार से कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, बिल्कुल आपके सामने बता दिया है। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? बढ़े आगे? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, काम खत्म हो जाता है अपना। ठीक है, डन। ठीक है, अब देखिए सर दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। देखो, पहला होता है
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। सर अब ये क्या है, समझाओ तो जरा। जैसे आपने इंटर स्कूल नहीं सुना है, इंटर स्कूल कंपटीशन, क्या होते हैं भैया? लड़ने जाते थे, 2-4 स्कूल्स आते थे और ये हाथ वात एकदम, अबे लड़ाई नहीं होती थी, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का गेम्स वगैरह हो जाते थे, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें इंटर स्कूल होते थे, तो बढ़िया बढ़िया स्कूल आते थे। एक स्कूल आ गया, लीजिए भाई, कहोगे सर ये स्कूल है? मैंने कहा हाँ ये स्कूल है। ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। तो जब स्कूल्स के बीच में कंपटीशन है, तू इससे लड़, तू इससे लड़, फिर ये इससे लड़ेंगे और फिर जो जीतेगा भैया वो फिर जीत जाएगा। तो जब स्कूल्स के बीच में, दो अलग अलग चीज के बीच में, दो इंडिपेंडेंट चीज के बीच में अगर हो रहा है कुछ, तो भैया यहां पे भी ऐसी बात है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल नंबर 1 और एक मॉलिक्यूल नंबर 2, अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो अलग अलग के बीच में बना, तो उसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे सर? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, इंटर स्कूल, अलग अलग स्कूल लड़ रहे हैं तो अलग अलग मॉलिक्यूल भी लड़ेंगे। तो अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं सर? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शानदार तरीके से क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बढ़िया, समझ में आया? क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी अपन बात करेंगे, देखो लिखा भी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल। अब आगे की बात है, ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस सर, करेक्ट, ओके, डन 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 डन। अब आगे बात करते हैं, चले आगे बात करें। ठीक है, ठीक है सर, तो आगे चल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं क्या होता है, बेचारा गरीब आदमी कुछ ना कुछ तो पहुंच ही सकता है। ठीक है, चलिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर। अब ये कुछ डिफरेंट आया है, अब ये कुछ डिफरेंट आया। सर क्या होता था? ये तो स्कूल का हो गया। अगर भाई हाउस के बीच में होता था तो या तो इंट्रा हाउस होगा, इंटर हाउस होगा, या फिर होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंट्रा स्कूल का मतलब होता है स्कूल के अंदर ही कंपटीशन चल रहा है। तो मतलब जब एक मॉलिक्यूल के अंदर, ओहो हो, सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वो कहलाती है सर जी क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर अलग अलग के बीच में हो गई तो क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हुआ सर? एक ही मॉलिक्यूल, और इसको ही अपन कहते हैं चिलेशन भी कहते हैं। चिलेशन भी इसका दूसरा नाम है, और विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल। यह बात आपको पता होनी चाहिए, यह बात आपको पता होनी चाहिए। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, जल्दी, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। डन 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 डन। चलो हटाओ 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 हटाओ, जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ, ये भी हटाओ ये भी हटाओ ये भी हटाओ। ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है। एक इंटरमॉलिक्यूलर का एग्जांपल देता हूं पहले, फिर अपन उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको देता हूं हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये HF, ठीक है, और ये आपको HF, ठीक है। अब सुनो क्या होता है, ये इससे खींचेगा, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। ये इससे खींचेगा, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव।
अब देखो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन चालू, ये देखिए, ये देखिए। तो अगर अब आप देखो तो ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 1, और ये है मॉलिक्यूल नंबर 2। ठीक है, और इनके बीच में हो रहा है अपना क्या, अट्रैक्शन। ये जो है इसी को अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये कहलाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाएगा सर जी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जब दो लोगों के बीच में हो रहा है, बात समझ रहे, दो लोगों के बीच में बॉन्ड है, दो लोगों के बीच में प्यार है, तो वो कहलाएगा इंटर मॉलिक्यूलर। और एक इंसान है जो अपने आप से ही प्यार कर रहा है, हाँ बस मैं ही हूं और कोई नहीं, तो वो कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अपने आप से इंट्रामॉलिक्यूलर, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर। क्लियर हुई बात? जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे तभी मजा आएगा सर, मजा तभी आने वाला है। जल्दी जल्दी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट होना ही नहीं चाहिए। चलो आगे आओ। ये देखिए सर, मैंने आपको कहा ना, मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो या दो से ज्यादाओं के बीच में होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बनाऊंगे नहीं बनाऊं, चलो आ जाओ। ये वाटर है, ठीक है, समझना अब बात को। एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, और एक मॉलिक्यूल ये रहा, और यहां पे बनाना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल ये रहा। ठीक है, ठीक है। मेनली यहां पर जो फोकस्ड वाला मॉलिक्यूल है वो बीच वाला है, वो फोकस्ड मॉलिक्यूल है। आप जानते हो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, इससे नहीं बनाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए ये यूज करेंगे। चलो भाई, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और भाइयों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अपन जानते हैं ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी पार्शियल नेगेटिव, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, ये भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन मैंने बताया नहीं है। अब देखो क्या होता है सर, प्यार से देखना आप एक बार, कोशिश करेंगे, बहुत बढ़िया मजा आएगा। सर ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, इसलिए ये वाला बॉन्ड आपका इंटरमॉलिक्यूलर है। ये बन गया एक हाइड्रोजन बॉन्ड। यहीं पर देखिए एक और बनेगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। अभी तो और देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में भी ये देखा, यहां देखिए, ये देखिए, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात? देखिए आप, तो ये एक बीच वाला मॉलिक्यूल है। ये कितने मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, 4 मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। कितने मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, 4 मॉलिक्यूल से। तो अगर आप देखें तो ये आपका स्ट्रक्चर है, यहीं पर ये बना है। सर ये जो बीच वाला है, ये देखिए ये बीच वाला है। फिर से कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये एक एक मॉलिक्यूल, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो भैया हर वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है, तभी काम आगे होता है, नहीं तो काम आगे नहीं होता है। हमने कहा ठीक है सर, डन, आपकी बात मान ली मैंने। पढ़ो पहले एक बार, प्यार से पढ़ते चलेंगे। देखो, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 और मोर डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल, उसको अपन कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन वाटर 1 H2O मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। यही हुआ क्या, नहीं हुआ? पानी के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल कितने से घिरा हुआ है, 4 लोगों से। 4 लोगों से घिरा हुआ है, 4 लोगों से। देखो ये मेन वाटर मॉलिक्यूल, ये मेन वाटर मॉलिक्यूल कितने से घिरा है, 1 2 3
4। ठीक है, अब इसमें भी ये जो मेन वाटर मॉलिक्यूल है इसके ऑक्सीजन को पकड़ो। ओहो, इसके किसको पकड़ो? ऑक्सीजन को। इसको मेन वाटर के ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बनाए सर। हां, ये 2 और ये 2, जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, और ये जो डैश दिख रहा है ना, सीधी लाइन, ऐसी लाइन, ये अपना कोवलेंट बॉन्ड है। जिसको भी ये लाइन दिख रही है कहीं पर, ये कोवलेंट बॉन्ड है, और कहीं पर आपको डेड डैश दिख रहा है, पिंकी पोंकी, ऐसा वाला, ऐसा वाला, इसको कहेंगे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको अपन? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आप देखिए, इन वाटर मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन इज जॉइंड बाय 4 बॉन्ड। ठीक है, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 4, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 2 कोवलेंट बॉन्ड। 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के हैं और 2 बॉन्ड कोवलेंट के हैं। समाप्त, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी नोट डाउन करो तब मजा आए, नहीं तो मजा ही क्या। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल शानदार तरीके से, फटाफट, तभी मजा आएगा। ये अपना है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चमका के नहीं चमका, जल्दी बताओ भैया। तो देख रहे हो इस बंदे ने कितना बढ़िया काम किया। 4 लोगों को अपने ऊपर नचा रहा है, 4 लोगों को नचा रहा है अकेला बंदा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, आदमी सही नहीं है वो, 4 लोगों से घिरा हुआ है। बिल्कुल, अपने आप को पता नहीं कहां का क्या समझ रहा है। जल्दी एक बार बता दो भाई, चमका क्या नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल चमका। चलिए, शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। क्लियर हुआ? चलो, अब मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अब रुक जाओ। मेरे को क्या है, इस डायग्राम से मजा नहीं आता है। मैं तो ले आता हूं, लेकिन मैं अपने डायग्राम जरूर बनाता हूं। ये देखिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं उसको अभी छोटा करके थोड़ा साइड वाइड में भी रख के दिखाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये देखिए सर, और बहुत मेहनत से बनाया भाई, तब तो क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट। अब जा रहा है बेचारा, तुसी जा रहे हो? ठीक है, चले जाओ। चलिए सर, ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से ये लगता है कि एक बार शायद 7th 8th 9th में भी पढ़ाया गया हो, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। Why density of water is greater than the density of ice? मतलब बर्फ की डेंसिटी कम होती है और पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। मैं 2 मिनट में आंसर देता हूं सर, मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं कि इधर खेला खाली करें अपन। चलो भाई, पानी देख ले पहले। कहोगे सर आपका बाथटब बन जाता है। अरे बाथटब कहाँ है भाई, ये बाल्टी है भाई, ठीक है कंटेनर है, ये आपका पानी है। ठीक है, पानी में कोई वैकेंट स्पेसेस वगैरह नहीं होती। लेकिन जब मैं इसको आइस बनाता हूं, तो आइस में क्या होता है सर, जब इसको जमाने की आप कोशिश करते हो ना, ये केज बनाता है। क्या बनाता है? केज, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर, खुफिया कमरा बनाने की कोशिश करता है। कैसे बनाता है? ऐसे ऐसे ये केज बनाता है। तो अब इस केज में क्या होता है सर, कुछ वैकेंट स्पेसेस हो जाती है। क्या हो जाती है सर? वैकेंट स्पेसेस। जब ये केज बनाता है ना, तो यहां पर खाली जगह, अब आप बोल दो वैकेंट स्पेसेस हो जाती है और उसमें कोई गैस ट्रैप हो जाती है, आप कुछ भी बोल दो, वैकेंट स्पेसेस हो जाती है, मतलब खाली जगह। क्या हो जाती है सर जी? खाली जगह हो जाती है, बहुत ज्यादा जगहें खाली रह जाती है। अब खाली जगह रह जाएंगी तो सर ये इनडायरेक्टली किसको लीड करेंगी? वॉल्यूम को बढ़ाने में। किसको बढ़ाने में लीड करेंगी? वॉल्यूम को, क्योंकि जितनी जगह फैलेगी, जितनी खाली रहेगी, वो वॉल्यूम बढ़ा देगी। और अपन जानते हैं सर, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो भैया डेंसिटी कम हो जाएगी, और इसीलिए पानी में आइस डूबता नहीं है। केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर से वैकेंट स्पेसेस, वैकेंट स्पेसेस से वॉल्यूम इंक्रीज, और आपकी डेंसिटी डिक्रीज। इन आइस ऑल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर अरेंज इन टेट्राहेड्रल मैनर एंड फॉर्म केज लाइक स्ट्रक्चर। सबको बढ़िया तरीके से जमाते, लेकिन वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। एंड दिस स्ट्रक्चर कंटेन मोर स्पेसेस एज कंपेयर टू वाटर।
वाटर के कंपेयर में इसमें ज्यादा स्पेस होती है, एज अ रिजल्ट डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है और आइस की डेंसिटी कम होती है। जल्दी भैया ठोको, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया, जल्दी। चलो फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हो गया, हो गया, जल्दी। बोलोगे सर गाना ही गाए जा रहे हो बस, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। ठीक है। HF मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2O2 वाई। ये भी अच्छा लफड़ा यार, है ना। उसको अच्छा लग रहा होगा इसलिए रह रहा है। हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्यों HF अकेला नहीं पाया जाता, वो किसी ना किसी के साथ पाया जाता है। मैंने कहा ठीक है सर, उसका रीजन बहुत इजी है सर, आपको ही पता है, बताता हूं कैसे। ये देखो भाई, उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी हां। अब क्या होता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या हाइड्रोजन? सर अपन जानते हैं कि भैया खींचेगा, खींचेगा तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये भी खींचेगा, खींचेगा तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ठीक है। अब अपन जानते हैं सर, देखो रे देखो, बिल्कुल देखो सर, पॉजिटिव नेगेटिव, ओ यस, एक नया बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, एक नया रिश्ता कायम होगा इन दोनों के बीच में, और उस रिश्ते को नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। क्या नाम दिया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम दिया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। HF और HF के बीच में, बिल्कुल। चलो, तो एक ये मॉलिक्यूल हो गया और एक ये मॉलिक्यूल हो गया। ये दो मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जिसको अपन क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कह रहे हैं अपन? हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई दिक्कत तो नहीं। और इसीलिए कितने हाइड्रोजन हो गए? दो। तो रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2F2। तो फाइनली इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइनली इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सर जी HF एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ H2F2। और हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर और अच्छे से लिखना था तो आप ये लिखते तो और मजा आता। क्या बेटा? क्या? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये लिखते तो और मजा सा आ जाता। क्या लिखते? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये लिखते तो और मजा आता। मैंने कहा ठीक है सर, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया, मजा ही चाहिए ना, ले लो ले लो ले लो, जल्दी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एसिटिक एसिड पे भी पूछ लिया है। इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर इन बेंजीन। दो लोग मिलकर रह रहे हैं। अरे हमें क्या करना भाई, उनकी मर्जी, वो जैसा भी रहना चाहें। कहोगे सर ये कोई तरीका नहीं होता बताने का। मैंने कहा ठीक है तो भाई बता देते हैं, लो ले आओ, अभी आपको आंसर दे देते हैं पूरा बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से आंसर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ये देखो, दिख रहा है? दो मॉलिक्यूल आ गए। एसिटिक एसिड मतलब CH3COH, CH3COOH, यहां पे भी CH3COOH। अब क्या होगा जल्दी बताओ। चलिए, तो सर ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए क्या नहीं हो गए? कर लो, इसको अलग कर लो। ठीक है, कर लिया अलग। अब देखो सर अपन सब जानते हैं सर, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि भैया ने खींच लिया होगा, है ना कि नहीं? और ये भी पार्शियल नेगेटिव होगा, भैया ने इससे खींच लिया होगा। ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये पार्शियल नेगेटिव होगा। अब देखो रे देखो, बिल्कुल देखो,
अब मैं क्या बताऊं सर, आपको पता ही चल गया आंसर अब क्या है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बनेगा बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो मॉलिक्यूल के बीच में, इधर भी इधर भी इधर भी, इसीलिए अब ये दोनों मॉलिक्यूल साथ में रहेंगे, और साथ में रहेंगे तो ये मॉलिक्यूल नंबर 1 और ये मॉलिक्यूल नंबर 2, और दो मॉलिक्यूल साथ में रहेंगे, तो दो मॉलिक्यूल जब साथ में रहते हैं तो इसको कहते हैं डायमर। क्या कहते हैं सर जी इसको, डायमर, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अच्छे से लिखो, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भैया, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब और मजा सा आता है, तब और मजा सा आता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शानदार, बिल्कुल बढ़िया डायग्राम बना होगा, एक तरफा, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिली होगी। जल्दी देख लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार। इसीलिए ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर खत्म होता है सर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अपन देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, अब अपन देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अगला है। इसी के बाद अभी खत्म करते हैं, वो तो छोटू सा है, 5-10 मिनट में अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बड़ा था कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। इसका लेना था, लो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, पीछे वाले का लो। इसको क्लियर करूंगा तब तो। इसका क्वेश्चन का ले लो पहले एक बार, इसका ले लिया डेंसिटी ऑफ आइस वाला, ये वाले का पूरा। अरे इससे अच्छा डायग्राम बना के दिखाया था मैंने आपको, भूल गए क्या। और ये दो टाइप्स वाले का, और ये वाले का, इसका भी लो। सर क्यों खत्म हो गया है क्या, नहीं भाई अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चालू हुआ है। पहले इस क्वेश्चन का ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर भी। चलिए कर लिया यहां तक नोट डाउन। अब इसके आगे देखना है अपन को, मजा आएगा सर। देखिए लास्ट अपना लास्ट क्या है सर जी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है सर जी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अपन को यहां पर देखना था। मजा आएगा सर जी, मजा आएगा। ठीक है, इसको देखना है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या था सर बताइए। सर ये विद इन एक मॉलिक्यूल, अगर जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, उसको अपन कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने कहा ठीक है सर, कुछ तो होता होगा, देखते हैं इसको क्या। इसी का दूसरा नाम था चिलेशन, इसी को ही कहते थे चिलेशन। देखिए व्हेन हाइड्रोजन bonding occur within the same molecule, then it is called intramolecular hydrogen bonding. Its another name is chelation. इसका अलग से दूसरा इसका निकनेम है सर चिलेशन। देख रहा हो भाई, इनके भी निकनेम होते हैं तो फिर अपने तो हो ही सकते हैं, इनके निकनेम होते हैं तो फिर अपने तो हो ही सकते हैं। क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बना दें, आ जाओ। ये बन गया फिनॉल, ये बन गया अपना फिनॉल। अब सेकंड नंबर पे ये ऑर्थो पोजीशन होती है, यहां पर लगा है नाइट्रो। क्या लगा हुआ है सर जी, नाइट्रो। ये देखो ये, अब ये क्या करता है, इस बॉन्ड को इधर खींचेगा, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए सर, देखो रे देखो, बिल्कुल देखो, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर मैं आपको बोलूं तो ये एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बना हाइड्रोजन बॉन्ड, बना क्या नहीं, ये मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए अपन इसको कहेंगे क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। क्या कहेंगे सर? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि अपन को देखने को मिल रही है। बढ़िया, एक तरफा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हुआ है, इसी को अपन नाम देंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसी को कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने कहा यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो सर ये दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखनी है, एक इंट्रामोलिकुलर और एक इंटरमोलिकुलर। क्या सर? एक इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन 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 डन। बढ़े आगे, चले चले गया नहीं, चमका यहां तक, चमक गया, ठीक है, डन। तो सर यही दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता होनी चाहिए थी, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। यहां पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है समाप्त। बिल्कुल। अब कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या एप्लीकेशन आपको देखने को मिला। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, भाई कौन कौन से एप्लीकेशंस अपन को यहां देखने को मिल रहा है वो देखना है। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बढ़े आगे, ठीक है। क्या कह रहा है? H2S exists in the form of liquid, but H2S is present in the form of gas. Though oxygen and sulfur belongs to same group 16. क्योंकि भैया बात को समझो, मैम ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वाटर और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब समझो यहां पर बिल्कुल सिंपल वाली बात, ये कह रहा है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये जो है ये गैस फॉर्म में होता है। यही बोला ना, ये वाला गैस फॉर्म में होता है और ऊपर वाला क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। हमने कहा ठीक है, तो रीजन यही है सर, ये लिक्विड में पाया जाता है और ये काय में पाया जाता है? गैस। क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भैया H2O आपका लिक्विड पाया जाता है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए गैस होता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है भैया? पार्टिकल्स को और पास पास ले आता है और पास पास गहरी मित्रता हो जाती है, और जब पास पास हो जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम हो जाती है, जिसके चलते भैया वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है एज कंपेयर टू गैस स्टेट में। तो देखिए, इन वाटर one water molecule is surrounded by 4 other water molecule by hydrogen bond, that's why it is present in the form of liquid, whereas in between two molecule of H2S van der Waals forces होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? van der Waals forces, weak force, that's why H2S is a gas, H2S is a gas। और साथ ही साथ HF, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी लिक्विड में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी कौन सी बॉन्ड होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। कौन सी बॉन्ड होती है सर जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होती है सर जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये भी कौन सी स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। देखिए ना, HF एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी एग्जिस्ट करता है इसी स्टेट में जो कि अपन देख रहे हैं। कौन सी? लिक्विड स्टेट। जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया, शानदार, मजेदार, लाजवाब। हो गया? हो जाए तो बताइएगा सर, हो जाए तो बताइएगा फटाफट। डन डन फॉर द डे, मतलब आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म, बिल्कुल। जल्दी 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 इसकी फोटो ले लीजिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और उसके बाद इसकी ले लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन समाप्त। यहां पे कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, ठीक है। जल्दी बोल दो तभी मजा आएगा, ठीक है। डन, चलो। तो फाइनली यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया है समाप्त।
सर सारे टॉपिक वाइज हो गए, कुछ नहीं छूटा है, पूरे जितने टॉपिक वाइज थे किसके अंदर भैया, अपने इसके अंदर, सब समाप्त हो गए, सब खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं बाकी है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सारी चीजें समाप्त है, सारी चीजें कंप्लीट है, एकदम टिप टॉप, एकदम टिप टॉप, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिल रही है। और बताइए कोई दिक्कत हो तो, कोई और दिक्कत हो तो बताइए। वैसे तो मेरे हिसाब से सारी चीजें हो चुकी हैं समाप्त 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 समाप्त, ठीक है, डन। चलिए तो अब मिलेंगे कब, कल। क्या पढ़ेंगे सर, कुछ नया, कुछ जानदार, एक और शानदार लेक्चर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको पढ़िए, बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। अब जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, सारे कमेंट आने चाहिए भाई, तभी मजा आएगा। टू वे ट्रैफिक होगा ना, तभी लड़ने में मजा आता है। कहां एक ही साइड तक तलवारें चल रही है भाई, सामने से भाले भी चलाओ, सामने से क्रॉस क्वेश्चंस भी लगाओ, लेकिन कहां लगाओगे भैया, कमेंट सेक्शन में लगाओ। बिल्कुल मैं तैयार हूं, आप सभी जानते हैं पूरा मैग्नेट ब्रेन्स आपके पीछे लगा है, बस आप लगाओ और यहां आना है अपन को, और यहां आने के लिए लगती है मेहनत, यहां इतने नंबर लाने पड़ेंगे तब अपन पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे बात करें तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किया जाता है शानदार तरीके से। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, दिल्ली बोर्ड के साथ 4 बोर्ड को और कवर करते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इतना ही नहीं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। भैया क्रैश कोर्स के बारे में तो जानते ही हो ना, तूफान चल ही रहा है, मजेदार, शानदार और लाजवाब तरीके से, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिल रही। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यूज ये भी आपको दिए जाते हैं, साथ ही साथ ई नोट्स, ई बुक्स, इसका भी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पूरी लिंक तैयार है, डिस्क्रिप्शन में रखिए, फटाक से अपने नोट्स ले लीजिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे लेक्चर्स को आप वाईटी पे देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, शानदार तरीके से एड फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और लेक्चर शानदार लगाओ, अगर बॉन्डिंग बढ़िया हुई है तो एक बार चमका और थम्स अप जरूर करने वाले हैं, ठीक है भैया। लाइक और शेयर बिल्कुल हो जाना चाहिए, अगर कोई नया आया था तो सब्सक्राइब भी कर लेना कि आगे के लेक्चर्स आपको सही समय पे मिल सके। तो आज के लेक्चर से यहीं पर अलविदा लेंगे और मिलेंगे कल, ठीक है, कितने बजे, सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम ऑडियंस के साथ, और नए को भी ले आओ, सबको बिठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।